कड़ा एहतिसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक पैगाम। एहतिसाब में किसी किस्म की जानिबदारी इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है, इसके हर फ़र्द की पेशे वराना महारत वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बावर करा दिया कि पाक फ़ौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात पर ऑपरेशनल हिकमत अमली पर गौर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार अवाम से इज़हार यकजहती। तहरीक आज़ादी के शहदा को खराज अकीदत। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनी पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। ऐवान में बलूचिस्तान के मामले पर कोई संजीदा नहीं। असम्बली में बात नहीं सुनी जाती तो बैठने का फ़ायदा क्या? इस सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। अख्तर मेंगल ने शिकायत गिनवा दी। कहा मुस्ताफ़ी होने पर 65,000 लोग नाराज़ होंगे। सबसे माजरत भी कर ली। MTM ने मुतालिबात की फहरिस्त वज़ीर आज़म को थमा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुआहदे याद दिला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतालिबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। MTM ने वज़ीर आज़म से बिजली के निर्खों में कमी, कराची हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए डेवलपमेंट पैकेजेस पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को तय करने का मुतालबा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, राना सनाउल्लाह और जावेद हनीफ ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत का बिजली बिल पर सब्सिडी देने पर IMF का एतराज़। वजारत खजाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुतालबा किया कि तवानाई सब्सिडी फौरी बंद की जाए। कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी दे सकती है, ना ही तरक्याती प्रोग्राम पर कट लगाकर ऐसा किया जा सकता है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई सब्सिडी जारी रखने से IMF का पैकेज खतरे में भी पड़ सकता है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं, BISP के जरिए सब्सिडी दी जा सकती है। IMF पैकेज के लिए पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। शराइत वक्त पर पूरी हो जाएंगी। ये मुल्की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू। बोले बातों और पेपर वर्क से ज़्यादा अमली इक़दाम नज़र आने चाहिए। आमदन बढ़ानी है और स्मगलिंग का खात्मा करना है। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे कम करेंगे। पूरा यकीन है अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। काबीना इजलास में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम के लिए कानून साजी का नया मुसव्विदा मंजूर। मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदों का फ्रेमवर्क भी पास। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी मौखर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत की। कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट साल में 155 दिन, भारत में 190 दिन काम करती है। मुकदमात का अल्तवा ख़त्म करने के लिए काम करने के दिन बढ़ाने का मशवरा। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी जजेस की छुट्टियों की तादाद कम करने की हिमायत कर दी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने फ़िलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। मामले को तफसील से देखकर फ़ैसला होगा। JUI के रुकने असम्बली नूर आलम खान ने अदलिया के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक आइनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। मतन के मुताबिक
सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने दोनों बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिए। अपने खिताब में नूर आलम खान ने कहा, 100 वोटों के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। जितने 100 वोटों लिए गए उनमें सियासी लोगों को सजाएं दी गई। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक 4 मुतफर्रिक दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को तस्लीम कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला ये भी वाज़ेह कर दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। एतराज़ दूर किए बगैर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार। तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन के नोटिस का तहरीरी जवाब भी तलब। इलेक्शन कमीशन ने 4 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी से रोकने के लिए बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। माइनस बानी पीटीआई कभी नहीं हो सकता। पीटीआई से बात किए बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। शाहनमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि 8 सितंबर का जलसा पीटीआई का हक है। पीटीआई ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की जगह तब्दील कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आगाह किया कि पीटीआई का जलसा तुरनोल की जगह संगजानी के मकाम पर होगा। 8 सितंबर के जलसे के नए मकाम को आज या कल नोटिफाई कर दिया जाएगा। पीटीआई ने NRO या माफी मांगने का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बावर करा दिया कि माफी सिर्फ रब से मांगते हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान को भी ऊट पटांग करार दे दिया। बोले, मिन्नत तरले करने वाले तो ख्वाजा आसिफ खुद हैं। बाजवा NRO भी याद दिला दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राब्ता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की TTAP के सरबराह महमूद अचकज़ई से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अचकज़ई से मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। बैठक में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन और सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का बजट और उसके खर्च की तफसीलात कायमा कमेटी को देने से साफ इनकार। वजारत पार्लिमानी अमूर को फैसले से आगाह कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन कमीशन का बजट चार्ज होता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है, किसी वजारत के मातहत नहीं। बजट और खर्च से मुतल्लिक भी जवाबदेह नहीं। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। सेनेट की दाखिला कमेटी के इजलास में मेंबरान की तल्ख कलामी। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और शहादत आवान के दरमियान तकरार। शहादत आवान ने सैफुल्ला के बोलने पर एतराज किया था। सैफुल्ला अबड़ो गुस्से में आ गए। शहादत आवान को टाउट करार दे दिया। कहा, ज्यादा बोले तो कुर्सी उठाकर मारेंगे। मार्गला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने से मुताल्लिक नजरसानी केस का फैसला महफूज। कोई झोपड़ी बना ले तो फौरन गिरा दी जाती है। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हो गया, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिमार्क्स। दौरान समात वकील नईम बुखारी और चीफ जस्टिस का तल्ख मुकालमा। आवाज़ ऊंची करके समझते हैं कि डर जाएंगे, डरने वाले नहीं। 1954 से क्या कुछ होता रहा सब मालूम है। वकील नईम बुखारी का मुकालमा। पैदाइश से पहले के वाक़यात बताकर उंगली ना उठाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिमार्क्स। नईम बुखारी ने दौरान समात ही चीफ जस्टिस से माफ़ी भी मांग ली। बलोचिस्तान में 26 अफराद का कत्ल कलअदम तंजीमों ने मिलकर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में बयान। कहा, FC कैंप पर हमले के दौरान 14 वॉच टावर्स पर फायरिंग की गई। ये भी वाज़ेह कर दिया कि बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन करने नहीं जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
पाकिस्तान को ताक़यामत टूटने नहीं देंगे, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो कहते हैं मुल्क तोड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली के इजलास से खिताब, कहा मुज़ाकरात के हामी हैं, सियासी मसला है तो हल करने के लिए तैयार हैं। सरफराज बुगटी ने एक बार फिर बावर करा दिया कि दहशतगर्द को दहशतगर्द कहा जाएगा। बलोचों को सोचना होगा कि कौन अवाम की बेहतरी का सोच रहा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास में तालीमी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 5 बच्चे सैलाबी पानी की नज़र। अमवात की मजमूई तादाद 39 हो गई। बारिशों के बायस 800 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। खला सैफुल्ला में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल। कई अहम शाहराहें और रेलवे ट्रैक भी बह गए। सोहबतपुर के मशहूर सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत मौलवी कादिर बख्श के मज़ार से मुल्हिका कदीम कब्रिस्तान ज़ेरे आब आ गया। ज़ियारत में पीछे डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। लाहौर में मानसून का भरपूर स्पेल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गली मोहल्ले तालाब। सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, जड़ावाला समेत दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में भी काली घटाएं पर तोलने लगी। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल अबतर। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात, बंजर ज़मीन को काश्तकार के काबिल बनाने के लिए 8 लाख एकड़ ज़मीन मुख्तस करने पर खुर्शीद शाह का एतराज़। कहा, क्या किसी ने हिसाब लगाया कि पानी कितना दरकार होगा? हमें ये फैसला करना होगा कि हमें 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया वो सिंधु देश का नारा क्यों लगाएगी? ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत सूबों और इन्वेस्टर्स के दरमियान शराकत दारी होगी। सूबों को 40% और इन्वेस्टर्स या कंपनीज को 40% मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई अमूर बाशमूल अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। पनाह के खां अफराद का तहफ़्फ़ुज़, माशी शोबे में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी मुद्दत का आगाज़ करने पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद का श्रीनगर हाईवे मैदान जंग बन गया। PWD के सरापा एहतजाज मुलाजमीन पर पुलिस टूट पड़ी। पुलिस और मुलाजमीन में हाथापाई। ऑपरेशन के बाद पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी। सरबराह JUI की मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहा, गरीब मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है। एहतजाज का हक भी सल्ब कर लिया गया। गिरफ्तार मुलाजमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। शुगर मिल्स की जानब से 1.5 लाख टन चीनी बरामद का कोटा पूरा न करने की खबरें मुस्तरद। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर गुज़िश्ता कई रोज़ से बंद, तिजारत रुकी हुई है। इस वक्त भी पाक अफगान बॉर्डर पर 6000 टन चीनी के कंटेनर्स खड़े हैं। कंटेनर्स दोनों ममालिक में तिजारत की बंदिश के बायस रुके हैं। हुकूमत से पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश का मामला फौरी हल करने की दरख्वास्त वाजे कर दिया। सरप्लस स्टॉक की बरामद तक शुगर मिल्स नया क्रशिंग सीजन नहीं शुरू कर सकते।